मध्य प्रदेश का खारगौन हो या गुजरात का बनासकांठा या फिर झारखंड का लोहरदगा हो, इन सब जगहों पर रामनवमी के दौरान हिंदुओं के जुलूसों पर न सिर्फ पथराव हुआ बल्कि मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले राजस्थान का करौली भी पथराव और आगजनी का शिकार हो चुका है। वैसे ये कोई नई घटना नहीं है और ना ही ये पहली बार हुआ है और ना ही ये आखिरी बार है। दुर्गा पूजा हो तो मूर्ति विसर्जन के दौरान, गणेश पूजा हो तो गणेश उत्सव के दौरान, यानी हिंदू त्योहार के समय ये आम बात हो गई है कि जब हिंदुओं का जुलूस किसी मस्जिद के पास से या मुस्लिम बाहुल्य इलाके के पास से निकलेगा तो उस पर हमला होना ही है। और आपको बता दूं, हमले का ये सिलसिला न आज रुका है, न पहले रुका था और न ही आने वाले सालों में रुकेगा। ये सिलसिला पिछले 100 सालों से चल रहा है और आने वाले 200 साल तक चलेगा। ये सिलसिला नहीं रुकेगा और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय को मालूम है कि हिंदू डरपोक है, हिंदू दबाव में आ जाते हैं। ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल मुझे इंतजार था उन सेकुलर हिंदुओं की जमात के बयानों का, लेकिन ये फिर एक बार उम्मीदों पर खरे उतरे, यानी जो हिंदू पीड़ित हैं ये उन्हीं को एक बार फिर गुनाहगार ठहरा रहे हैं और आरोपियों के साथ खुलकर उनके बचाव में ढाल बनकर हमेशा की तरह खड़े हुए हैं। खैर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप ध्यान से वीडियो देखिए, आपको इनका काला सच खुद समझ में आ जाएगा। आप जरा सोचिए, जिस देश के बहुसंख्यक समुदाय की आबादी लगभग 80% हो, फिर भी उसे अपने त्योहार की खुशी मनाने की आज़ादी ना हो या उसके लिए ये तय किया जाए कि उसका जुलूस इस इलाके से निकलेगा या फिर उस इलाके से नहीं निकलेगा। सिर्फ यही नहीं, खुदा ना खास्ता अगर हिंदू त्योहार के दौरान अगर मुस्लिम समुदाय का कोई त्योहार है तो हिंदुओं के कार्यक्रम रोक दिए जाएं। कमोबेश ये हालत देश के सिर्फ एक प्रदेश की नहीं है बल्कि पूरे देश में यही हाल हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से ये रुका है। वैसे ये जो भी हमले हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह खुद हिंदुओं की कमजोरी है। लेकिन यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखिए कि मैं कमजोरी की जो बात कर रहा हूँ उसका मतलब नहीं कि आप हिंसक हो जाइए या तलवार उठा लीजिए या फिर झगड़ा कीजिए। मैं बिल्कुल हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ और ना ही आपको भड़का रहा हूँ। मैं बस आपको आपके अधिकारों के लिए सजग करना चाहता हूँ जिससे लोकतांत्रिक ढंग से इस समस्या से निपटा जा सके। उसके लिए आपको अडिग होकर मजबूती के साथ खड़े रहना होगा। इसे सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इसे आप अपने मुस्लिम भाइयों से सीख सकते हैं। देखिए कि कैसे वो अपनी बात पर अड़ते हैं और उसे मनवा कर ही दम लेते हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल चाहे जो भी हों, वो मांग मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मजबूर क्यों होते हैं? क्योंकि ये समुदाय एक मजबूत वोट बैंक है। वहीं इसके उलट हिंदू समुदाय को देखिए, ना तो वो संगठित है ना ही वो हिम्मती है। यही नहीं, वो एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर भी नहीं है। हिंदू समाज आज भी बटा हुआ है और बटे हुए समाज का हश्र क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए रामनवमी पर जो हमला हुआ और जो पथराव हुआ है इसको लेकर सोचना छोड़ दीजिए। ये जो घटनाओं को लेकर एफबी पर, ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर जो अपना गुस्सा दिखाते हैं या गाली देते हैं, इस सब से कुछ नहीं होने वाला। जरूरत है तो इस बात की कि आपको जमीन पर पांव जमा कर अंगद की तरह खड़े होना होगा। पथराव और हमले की घटना कोई हाल फिलहाल से शुरू नहीं हुई है। अगर आप इसकी तह में जाना चाहते हैं तो आपको आज से 5 दशक पहले देश के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की किताब को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि 20वीं सदी के 2 दशक और उसके बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच 3 मुद्दों को लेकर हिंसा होती रही है। हैरत की बात यह है, इस किताब को पढ़िए तो लगता है कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर आज के ही परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। उन्होंने झगड़े की 3 वजह बताई। पहली बताई गो हत्या। उनके मुताबिक गो हत्या का हिंदू विरोध करते हैं, इसीलिए मुसलमान जानबूझकर गो हत्या करते हैं।
दरअसल कोई भी हज यात्री मक्का जाकर गाय की बलि नहीं देता, लेकिन भारत में मुस्लिम समुदाय गाय की बलि देता है। यहाँ तक कि कुरान में भी गाय की बलि के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। इसके बावजूद भारत में बलि दी जाती है। अम्बेडकर के मुताबिक हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद का दूसरा बड़ा कारण है कि त्योहारों के दौरान मस्जिद या मुस्लिम बाहुल्य इलाके से जुलूस निकालना और उस दौरान म्यूजिक बजाना। ये बात मुसलमानों को बड़ी नागवार गुजरती है। इसलिए जिला से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख लीजिए कि कोशिश की जाती है कि जो वैकल्पिक रूट बताया जाता है वहां से डाइवर्ट कर ले जाइए। अगर कोई रास्ता नहीं है और जुलूस को मुस्लिम इलाके से निकलना ही है तो उस दौरान ना ही कोई नारा लगेगा और ना ही म्यूजिक बजेगा। बस चुपचाप आप खामोशी से ही निकल जाएं तो शायद आप पर हमला ना हो। और तो और प्रशासन भी इसी शर्त पर जुलूस निकालने की अनुमति देता है। आपको बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का इतना अभूतपूर्व फैसला है कि उस फैसले के आधार पर देश में कानून बनाना चाहिए। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बड़े साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह की मांगे मानी गई तो यकीन मानिए इस देश को अराजकता में जाने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल तमिलनाडु के एक छोटे से इलाके में जहां मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा है, वहीं कुछ हिंदू भी रहते हैं और साल में वो 2 समारोह आयोजित करते हैं और इस दौरान गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालते हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने हिंदुओं के जुलूस पर मुस्लिमों की आपत्ति को देखते हुए रोक लगा दी थी और इस रोक को स्थायी कराने के लिए यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग कोर्ट गए। लेकिन इसी मुकदमे में कोर्ट ने प्रशासन और राज्य को स्पष्ट कर दिया कि हर उस इलाके से हिंदुओं का जुलूस निकलेगा जहां मुस्लिम आबादी रहती है, जहां मस्जिद है, वहां से भी जुलूस निकलेगा और म्यूजिक भी बजेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जुलूस निकलता है तो उस पर हमला जरूर होता है। ये कैसी मानसिकता है? रामनवमी की बात करें तो इस दौरान रोजा चल रहा है तो ये धर्म की बात करने वाले रोजेदार हमला करते हैं। जो ईमानदार मुस्लिम होने का दावा करते हैं वही पथराव कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो तीसरा मुद्दा बताया वो है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन हिंदू और मुसलमानों के संबंधों के बीच बहुत बड़ा मुद्दा है। उनका जो निष्कर्ष है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हिंदू और मुसलमानों का देश अलग अलग होना चाहिए, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। और उन्होंने इसे ये उदाहरण देकर कहा कि इन मुद्दों को लेकर 1926-27 से लेकर लगातार दंगे होते रहे। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब धार्मिक जुलूस मस्जिद के पास से निकला तो दंगे शुरू हो गए, 14 लोग मरे, 100 से ज्यादा घायल हुए। इसी तरह के दंगे पंजाब और संयुक्त प्रदेश में भी हुए। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ तो आज तक जारी है। अंबेडकर का कहना है कि दरअसल मुसलमान हिंदुओं की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जिस बात पर हिंदू ऐतराज जताते हैं, मुसलमान उसी बात पर जोर देते हैं और हिंदुओं की इस मांग को मानने के लिए वो उस समय तैयार होते हैं जब हिंदू उन्हें बहुत ज्यादा सहूलियत देने को तैयार हो जाते हैं। अंबेडकर साफ साफ ये भी लिखते हैं कि दुनिया के जितने इस्लामिक देश हैं वहाँ मस्जिद के सामने खुलकर म्यूजिक बजाया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। सिर्फ भारत में ऐसा होता है और क्यों होता है? क्योंकि हिंदू ऐसा चाहते हैं। इसके लिए मुसलमानों को दोष देना बेकार है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हिंदू ही है। सेकुलर हिंदू क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। असली समस्या की जड़ सेकुलर हिंदू ही हैं। फर्जी सेकुलर हिंदुओं की तादाद काफी ज्यादा है और वो क्या कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है वो हिंदुओं की ही वजह से हो रहा है। आखिर मस्जिद के सामने से हिंदू जुलूस क्यों ले जाते हैं? मस्जिद के सामने क्यों डीजे बजाते हैं? अगर ये ऐसा करते हैं तो उनके साथ वही होगा जो हुआ है। इस तरह की बात कम से कम मुस्लिम समाज के लोग भी सार्वजनिक तौर पर नहीं करते हैं, भले ही उनके दिल में ये बात हो। लेकिन मजा देखिए, इसको जस्टिफिकेशन मिल कहां से रहा है? ये उसे लिबरल और सेकुलर हिंदुओं से मिल रहा है। इस खतरे को इस तरह से देखिए, जहां हिंदू विक्टिम है वहां उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चाहे वो कश्मीर से पंडितों का पलायन हो, इसके बारे में कहा जाता है इसके लिए खुद पंडित ही जिम्मेदार हैं।
गोधरा कांड की बात कर लीजिए तो कहते हैं वो खुद ही जिम्मेदार हैं, यानी ट्रेन की बोगी में हिंदुओं ने खुद आग लगाकर जान दे दी। आप कोई भी कांड उठाकर देख लीजिए, जैसे 1993 का मुंबई दंगा ही देख लीजिए, उसका बहाना बनाया गया कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिर गया, इसलिए ये दंगे हुए। हर दंगे का जस्टिफिकेशन आता है और सबसे पहले वो आता है सेकुलर हिंदुओं की तरफ से। अब देख लीजिए क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप देखिए देश में मुसलमानों का बड़ा अत्याचार हो रहा है और इस देश को बचाना है तो मुसलमानों को बचाइए। आप इससे अंदाजा लगाइए आप खड़े कहाँ हैं, आपकी हालत क्या है। आपको अगर अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है तो आपको सबसे पहले कड़ा विरोध इन सेकुलर हिंदुओं का करना पड़ेगा। जब तक इनका जबरदस्त विरोध नहीं होगा तब तक रास्ता खुलेगा नहीं। याद रखिए, मांग को मनवाने के बदले सहूलियत देने के चलते एक देश भी हमसे टूटकर बन चुका है। हम अगर और शांत रहे तो देश के कई टुकड़े होंगे और हम बढ़ भी उसी ओर रहे हैं। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि इसकी पृष्ठभूमि की तैयारी की जा रही है। अब भी अगर हम नहीं सुधरे तो टूट के लिए तैयार रहना चाहिए।